और अब आज की बड़ी खबर, बिहार में तीसरे और आखिरी चरण का आज मतदान है। 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। इन सीटों में 13 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि आरक्षित हैं। इन 78 सीटों पर 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, यानी इनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। इन सीटों पर जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने वाला है, उनमें सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी चुनावी मैदान में है। सुपौल सीट से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। मधेपुरा में खुद पप्पू यादव यानी जन अधिकार पार्टी के मुखिया हैं चुनावी मैदान में। आखिरी चरण की 78 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया की 24 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोट जीत हार का फैसला कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या आज का दिन एम फैक्टर के नाम रहने वाला है? क्या एम फैक्टर आज जीत और हार का फैसला तय करने वाले हैं? हालांकि कुछ सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के अलावा पप्पू यादव की जाप और ओवैसी की पार्टी भी मुकाबले में मानी जा रही है। बड़ी खबर, बिहार में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान, 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, यानी करीब 2/3 सीटों पर मतदान हो चुका है। एक तरीके से बिहार विधानसभा में इस बार सत्ता चलाने का मौका किसे मिलेगा, बिहार की अगले 5 सालों की नीति तय करने का मौका किसे मिलेगा, ये जनता ने करीब करीब फैसला सुना दिया है। लेकिन ये आखिरी बाजी है, जिनमें सीटों को लेकर आखिरी गणित काफी बड़ा उलटफेर भी कर सकता है। इसीलिए आज के चुनाव पर बेहद हमारी कड़ी नजर है और लगातार इसकी पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 78 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है और बीचों बीच तस्वीर में देखिए, चूंकि कोरोना के संक्रमण काल में यह सबसे बड़ा मतदान है दुनिया का, इसीलिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। लगातार जो किशनगंज से तस्वीरें सामने आई, व्हाइट सर्कल्स, सफेद घेरे बनाए गए हैं जिसके अंदर मतदाता खड़े रहेंगे लाइन लगाने के लिए। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और साथ ही एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एनके सिंह सर, सबसे पहले आपसे सवाल, 2 चरण का मतदान हो चुका है, 2/3 सीटों पर मतदाताओं ने किस्मत का फैसला कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, क्या यह माने कि तीसरा चरण बड़ा उलटफेर कर सकता है क्या? जी हाँ, वैसे भी 78 सीटें हैं और उससे ज्यादा बड़ी बात है कि 2015 के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं असेंबली इलेक्शन के, उस समय जेडीयू और आरजेडी साथ साथ लड़ रहा था, लेकिन बीजेपी अपना एलजेपी के साथ लड़ रहा था। तो बीजेपी के जब वोट परसेंटेज थे करीब 28% बीजेपी के थे और 3-4% एलजेपी के थे। ये बेस वोट है जो बीजेपी के वहां उस जमाने में रहे हैं, जबकि जीतने की उम्मीद बहुत कम थी। आज भी वही स्थिति है। 2 फेजेस में तेजस्वी यादव की हवा काफी पॉजिटिव रही है, लिहाजा आज जो वोटिंग होगी उसमें यह होगा कि हम सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे, और चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य, यादव बाहुल्य, मिथिलांचल छोड़ दीजिए तो सीमांचल तो पूरा का पूरा उसी तरह है, तो मुझे लगता है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा और इसमें एक डेफिनेट मैसेज है जो कि 3rd फेज में जनता देने जा रही है, और वो तेजस्वी यादव के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इस इलाके में तेजस्वी यादव की बढ़त जाहिर है कि बहुत अच्छी रहेगी और इससे काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं एनके सिंह सर तेजस्वी, इसीलिए उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बदलाव उफान पर है। तमाम नदियों का जिक्र उन्होंने कर दिया जो नदियां बिहार में बाढ़ लेकर आती हैं। इस पर मैं आगे आपसे बातचीत करता हूं, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, एक सवाल आपसे। इस आखिरी दौर को भावुक बनाने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार ने कह दिया ये आखिरी चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 पन्नों का एक पत्र बिहार के लोगों के नाम जारी कर दिया। आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, आपके सवाल में जवाब छिपा हुआ है। जिस तरह नीतीश कुमार ने आखिरी चरण में, नीतीश कुमार ने 2 दांव खेले इस बिहार चुनाव में। एक दांव उन्होंने खेला जातीय आधार, जातीय संख्या के आधार पर आरक्षण का, जिसका कोई मतलब वो नहीं चला। इसके बाद उन्होंने आखिरी भावुक दांव खेला कि मेरा आखिरी चुनाव है, यानी एक तरह से उन्होंने ये कहा कि भाई आखिरी चुनाव, एक बार एक मौका और दे दो। आप देखिए, हमेशा आखिरी चुनाव का दांव तब कोई नेता खेलता है जब उसको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आती है। आप याद कीजिए कि 2004 में जब अटल जी लोकसभा देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी ये कहा गया था कि अब ये उनका आखिरी चुनाव है। इसके अलावा जो है, आप याद कीजिए, शीला दीक्षित दिल्ली में जो है 2013 में उन्होंने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है। और अभी लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए, उसमें अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन वो तीनों चुनावों में आखिरी चुनाव वालों की हार हुई। अब नीतीश कुमार भी आखिरी चुनाव कह रहे हैं। असल में जब जनता मन बना लेती है तो अब आखिरी चुनाव कहें, पहला चुनाव कहें, तीसरा चुनाव कहें, उसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। अब मन जो जनता ने बना लिया है वो वोट उसी हिसाब से होगा, तो जिसके पक्ष में भी हो, वो आखिरी चुनाव आप कहें या पहला चुनाव कहें, मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा
फर्क पड़ने नहीं, वाला तो आपकी बातों से विनोद जी, कि आपकी बातों से क्या ये मान ले, बहुत छोटा सा जवाब, एक बड़ी खबर आ रही है, आपकी बातों से ये मान ले कि नीतीश कुमार के विरोध में ही हवा चल रही है, तेजस्वी की जो उम्मीदें हैं वो शायद साकार हो जाए। नहीं, देखिए अभी एनके सिंह साहब ने भी कहा और मैं भी ये कह रहा हूँ, जिस तरह की खबरें वहां से आ रही है बिहार से, और जिस तरह जो है आखिरी दौर में प्रधानमंत्री जी भी प्रचार करने के लिए नहीं गए आज की उसके लिए 3 तारीख के बाद उन्होंने प्रचार नहीं किया, खाली एक चिट्ठी लिखी। ठीक तो है, कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर ठीक है, मैं आता हूं इस पर, आगे आपकी बातचीत पूरी करता हूं। एक बड़ी खबर है कि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। बड़ा दावा यह किया है कि वो 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। उन्होंने ये कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही हार मान ली है। ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का ये बड़ा दावा। और जहाँ तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है, लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज़ में बढ़ रहा है। तीसरे फेज़ में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। देखिए, हमने तो कह दिया था, पहले भी कहा था कि वो थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, और उन्हें खुद स्वीकार कर लिया कि अब वो संन्यास ले रहे हैं। तो इस पे हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बात पे मुहर लगी है। तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान, बड़ा दावा, इसके मायने क्या, इस पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार बिहार चुनाव पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है।